हम इसको में कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली या मुक्क घाटी किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरला। दूसरा क्वेश्चन है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मांडोवी नदी। तीसरा क्वेश्चन है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा समान वायुमंडलीय दबाव को। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा नोनी नदी, जो कि अरावली पर्वत रेंज के नाग पर्वत से निकलती है और 320 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। 5th नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से संबंधित थे? नॉर्मन ई बोरलॉग ये कृषि वैज्ञानिक थे और इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। तो ये अमेरिका से रिलेटेड है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित होने या करने की तिथि से की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करेगी। राज्य सूची का जो संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का है, यानी नेशनल इम्पोर्टेंस के किसी भी मुद्दे पर 2/3 बहुमत पारित होने से राज्यसभा के 2/3 बहुमत के पारित होने के बाद किसी भी विषय पर, राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका ऑप्शन सी सही नहीं है। राष्ट्रीय प्रतीक जो है लोरिया नंदगढ़ के सी शीर्ष से लिया गया है, ये कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, ना कि लोरिया नंदगढ़ से लिया गया है। बाकी कथन सही है। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ये मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी पहली बैठक हुई थी, जो कि बॉम्बे में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है अगर इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 55 सांसद लोकसभा में कम से कम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 7 दिनों के बाद। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में स्वतंत्रता के प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 90:10 के अनुपात में ये केंद्र और राज्य इसका वहन करते हैं। केंद्र 90 और 10 राज्य, जिसको मनरेगा योजना के नाम से भी जाना जाता है। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
हम सभी जानते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो पीरियड था वो उस समय इंडिया चाइना वार, साथ इंडिया पाकिस्तान वार 1965 और इंडिया चाइना वार 1962 में हुआ था। साथ साथ सूखा और बहुत अकाल भी पड़ा था, जिसकी वजह से ये योजना पूरी तरह से असफल भी हुई थी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किनके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद जी के द्वारा की गई थी। और ये इन्होंने ही 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी किया था। माफ़ कीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता था। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी हुई है ये बुक। 1860 ईस्वी में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जो कि नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा का वर्णन करती है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नीचे दी गई कमेटियों में से किसका संबंध पंचायती राज से है? तो जो ऑप्शन आपको दिख ही रहा है, ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध पंचायती राज से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और इसलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जा रहा है और नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।